क्या पैगाम लाए हैं इमरान रियाज के लिए? इमरान रियाज के लिए हम ये पैगाम लाए हैं कि डटे रहो। वो हमारा बेटा माशाल्लाह ऐसा शेर है, माएँ कम ही ऐसे शेर पैदा करती हैं। हम सब उसके पीछे खड़े हैं और वो हमारी आवाज़ है, वो हमारी आवाज़ है और वो इस करप्ट निज़ाम से लड़ रहा है। इमरान खान के शाना बशाना, ये दोनों इमरान जो हैं ये हमारी उम्मीद हैं और अब आवाम को इतना शऊर आ चुका है कि अब ये तहरीक दब नहीं सकती। मेरा पैगाम है उन लोगों से जिनको लोग न्यूट्रल्स कहते हैं, अब तो खैर वो खुलकर सामने आ गए हैं, नाम भी ले लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। हमारी जंग इदारों से नहीं, अशखास से है, खा वो अदलिया हो खा वो फ़ौज हो। और ये उनका हक नहीं कि वो इन सीटों पर बैठकर और हमें अवाम को 22 करोड़ अवाम को नज़रअंदाज करें। मैं पूछती हूँ कि एक जनरल 22 करोड़ अवाम के ऊपर कैसे हुकूमत कर सकता है? तो ये बात अब सोचनी पड़ेगी। इमरान रियाज का कसूर क्या है कि वो कहता है कि जवाब देना पड़ेगा। हम भी यही सवाल करते हैं कि जवाब देना पड़ेगा। क्यों वो इन करप्ट लोगों को, डिक्लेयर्ड मुजरिमों को लाकर हमारे सरों पर बैठा दिया? उनकी गलती है। अगर वो चेहरे बदल देते तो उनका ये कठपुतली खेल इसी तरह चल सकता था। लेकिन अब जो है अवाम जान चुके हैं, इन जाने पहचाने चोरों को पहचान चुके हैं और इसमें अल्लाह की तरफ से भलाई हुई है। उन्होंने बहुत जल्दी की इमरान खान को उतारने में और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी सवाए ये चोर और जलील चेहरों के, और अवाम तो इनको पहले ही पहचानती है। तो अब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि IMF की कोई डिक्टेशन नहीं चलेगी। हम आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं, हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अवाम में इतनी ताकत है कि हम अपने रिसोर्सेज में गुजारा कर लें। IMF से जो कर्ज़े हम लेते हैं वो तो इन सब चोरों की जेबों में चले जाते हैं, अवाम तक तो कुछ भी नहीं पहुँचता। तो अब हमें इन कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं है। अवाम अपने फ़ैसले खुद करेगी और अवाम इन करप्ट लोगों को घसीट कर इनकी कुर्सियों से नीचे उतारेगी। अगर आप अपने मनसब के, अपने मर्तबे के मुताबिक काम नहीं कर सकते, उसके आप अहल नहीं हैं उसको निभाने के, तो आपको इन कुर्सियों पर बैठने का कोई हक नहीं। अवाम खुद आपको उठाकर नीचे फेंकेगी। मैं पूछना चाहती हूँ, बिग बी से मेरा एक सवाल है कि देखना आपके जिस्म पे कोई कपड़ा बाकी तो नहीं रह गया? खुलकर सामने आ गए, अब क्या बाकी बचा? खुदा का वास्ता है, अभी भी होश कर लो और पीछे हट जाओ इससे पहले कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि ये अब आवाम रुकने वाली नहीं। यहाँ चाहे खून खराबा हो चाहे कुछ हो, ये तहरीक दबने वाली नहीं। अगर ये ज़िमनी इलेक्शन रिग कर भी लेंगे, जीत भी जाएंगे, आवाम उसको मानने वाली नहीं। अब आप देख रहे हैं कि इमरान खान के साथ कितनी बड़ी सपोर्ट है। हम ये चाहते हैं कि ये इस दफ़ा वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए ताकि ये जो एक सीट 2 सीट लेके बारगेन करने वाले चोर हैं जो अपनी कीमतें लगवाते हैं, इनकी इस निज़ाम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। हम फ़ौज को सिविल उसके मातहत चाहते हैं। फ़ौज हमारा बड़ा ऑनरेबल इदारा है, हम उससे मोहब्बत करते हैं और हमेशा हम उसकी इज़्ज़त करें। पाकिस्तान की बका की ज़ामिन है हमारी फ़ौज, लेकिन ये इख्तियार हम एक बंदे को या एक जनरल को नहीं दे सकते कि वो हमारी किस्मतों के फ़ैसले करें। आपको लगता है कि जो हमारे मुल्क में गवर्नमेंट कोई भी 2/3 की मेजॉरिटी से नहीं आती, वो क्या मेरिट पे नहीं आती या लाया ही नहीं जाती? लाया ही नहीं जाता, उसके पीछे यही खेल है। अब तो एक मैं कहती हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको भी ये शऊर हासिल हो गया है कि बाबर गौरी को अब इस मौके पर लाकर उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो ये वो बैलेंस करते रहते हैं कि कोई एक जो पार्टी है उसको ज़्यादा पावर मिल गई तो वो कुछ ऐसे कवानीन बना देगी कि फिर इनकी पावर चली जाएगी। तो हम बहुत देर से सुनते थे हर चीज़ के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ, और हम फ़ौज को हमेशा सपोर्ट करते रहे कि नहीं ऐसा नहीं। लेकिन अब तो ये इतना खुलकर सामने आ गए कि शक की कोई गुंजाइश नहीं, और शायद इसी में अल्लाह की बेहतरी है। नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीब। वालेकुम सलाम। जी बताएं, ये आज़ादी सहाफ़त पे जो ये हमला है उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
बहुत ज़्यादा अफसोस है, हमारा दिल खून के आंसू होता है। देखिए एक एंकर का काम ही ये है कि वो हर चीज़ जो है उसको एक्सप्लोर करे लोगों के सामने, ठीक है। उनको तो जो भी अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, न्यूट्रल तो बेसिकली ये होते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी ज़ुबान को बंद करना सरासर ज़्यादती है। इमरान रियाज़ खान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है इन्होंने। हम उनकी आवाज़ हैं, हम उनके फॉलोवर हैं, क्योंकि उन्होंने हक़ का साथ दिया, सच का साथ दिया। आज देखिए कितनी तादाद में लोग निकले हुए हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत गलत किया है। देखिए मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, ठीक है। हम छोटी मोटी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। लेकिन हम टाइम निकाल के आए हुए हैं अपने। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए, हमारे लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने हर इंसान के, यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं हर बंदा इमरान रियाज़ खान है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मेरा बेटा आया हुआ है, मेरे दोस्त आए हुए हैं, फ्रेंड्स आए हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने ज़्यादती की। देखिए अब इसके बाद क्या है, ये तो हमसे जीने का हक़ छीन रहे हैं। ये कहते हैं सांस ही ना लें आप, ठीक है। आपको पता है अब पाकिस्तान के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। मुझे यहाँ पे वो नहीं एक्सप्लेन करने कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा, सबको पता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो इमरान रियाज़ खान के साथ किया है बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब देखें ईद के मौके पे उनके फादर को थ्रेट्स उनके घर में पर्सनलाइज हुए हैं, उनसे सारा कुछ छीन लिया, गाड़ियाँ, सिक्योरिटी, एंड पे उनको उठा के ले गया, ठीक है। तो देखिए अब पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ, क्या नहीं करेंगे। तो हम उनकी आवाज़ बनकर उनसे, हमें इंसानी हमदर्दी है और इनसे रिक्वेस्ट है कि उनको आज़ाद करें जल्द से। आपको लगता है कि ये आज एक सहाफ़ी के साथ हुआ है, कल को ये मज़ीद भी अगर कोई यही शुरुआत है, यही बात है ना। तो ये इन्होंने शुरुआत की है ना कि मतलब ये दूसरों के लिए थ्रेट्स। आपको पता है एक बंदे को मारते हैं, 100,000 बंदे को या 100 बंदे को दिखाते हैं कि उसके लिए उसको सबक मिल जाए कि वो हक पे बोले ना, वो अपनी आवाज़ को दबा ले। और हर बंदा डेयरिंग होता नहीं है। खान साहब के दौर में तो किसी को छींक भी आ जाती थी किसी सहाफ़ी को, तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी जो है प्रोपेगेंडा करता था। उस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा। अब देखें हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं वो भी सारे छुपे हुए हैं। देखिए ये बहुत बड़ी गलत बात। लिफाफा सहाफ़ी क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, ठीक है। मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन समझ जाते हैं लोग, ठीक है। अब बच्चे को ये पता है कि कौन क्या है। ये आपको पता है 21वीं सदी है, कोई 18वीं सदी तो है नहीं है कि जिसमें किसी को पता ना चले कौन क्या कर रहा है। यहाँ सबको सब पता चल जाता है, हर कोई नॉलेज रखता है, ठीक है। ये वो पटवारियों वाला खाला सिस्टम नहीं है कि उनको जो कुछ भी कह दो, कुछ भी स्टोरी बना के सुना, ऐसा नहीं है। ये हकीकी लोग हैं। और उन्होंने बात एक बड़ा जुमला उन्होंने अच्छा बोला था कि इनको पहली बार टक्कर के लोग मिले हैं, और ये बहुत ऑथेंटिक जुमला उन्होंने बोला और बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की, इसीलिए इनसे हज़म नहीं हुई। मतलब बेसिकली क्या है, खौफ है, डर है, मतलब क्या है। इतने बड़े लोग हैं लेकिन ये अंदर से डरे हुए हैं कि किसी का सच सुनने का मतलब क्या है। चोर डरता है ना हमेशा, और वो मतलब दूसरों को सच्चे बने को, यार ये क्यों बोल रहा है, इसकी ज़ुबान बंद कर। और हमारे सहाफ़ी भाई खुदारा ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको नहीं लगता कि उनकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा ही कर रहे हैं? उन्होंने हीरो बना दिया। देखिए कितने लोग नारे लगा रहे हैं, ठीक है। हम जैसे लोग उनके लिए आकर खड़े हुए हैं, ठीक है। बच्चों को लेकर हम सड़कों पे आए हुए हैं, आधी रात के कितना पसीना शराब और इतनी हब्स है, ठीक है। लेकिन हम क्यों? क्योंकि हमें उनसे प्यार है, हम उनके फॉलोअर हैं, रियल फॉलोअर। और अब इन्होंने उनको क्या कहते हैं कि प्रोमिनेंट कर दिया उनको बंद करके। तो ऐसे कब तक? अगर 4 बंदों को नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया, बिल्कुल। जैसे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इन्होंने चोर चोर कहकर पूरी दुनिया तो ये भी इन्होंने एक ऐलान किया, जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया। इन्होंने तो हीरो बना दिया, वो तो हीरो है। तो देखिए मरना तो सब ने है ही, ठीक है। तो डरने से बेहतर है कि हम लड़ते हुए मर जाए। ऐसी क्या बात है, मौत तो सबको 1000 साल भी जी लें तो मौत बरहक है, उससे हम भाग नहीं सकते। तो इसीलिए हम भी नहीं डरते, हमारे लीडर नहीं डरते, हम भी नहीं डरते, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। थैंक यू। आइडियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें